हाय, मैं हूं हर्षल dumblettlecoder.com से और आप देख रहे हैं HTML बेसिक्स। आज के ट्यूटोरियल में बस बेसिकली हम देखेंगे कि हम टेबल जो है हम बनाते हैं उसको हम विड्थ कैसे दे सकते हैं। ये बहुत ही एक छोटा सा ट्यूटोरियल होगा और समझने में भी बहुत आसान है। तो चलिए मैं सीधा शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी TR बनाऊंगा। यहाँ पे मैं एक और TR बनाता हूँ। इस TR में मैं एक TD दूंगा और यहाँ पे एक और TD देता हूँ। इसके बाद आई थिंक मैं एक और TD दूंगा और यहाँ पे TD दूंगा और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडिया। इसके बाद यहाँ पे पुणे, यहाँ पे लिखूंगा मैं नेपाल, यहाँ पे काठमांडू। उसके बाद नेक्स्ट लिखूंगा मैं न्यू जियालैंड और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से सिटी का नाम ऑकलैंड। तो हमने एक बेसिक सा टेबल बनाया है। चलिए इसे बॉर्डर भी दे देते हैं। इससे ये देता हूँ मैं बॉर्डर और बॉर्डर की वैल्यू होगी 1। अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब मेरे वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा टेबल बनाया हमने। तो बेसिकली अब हमें करना ये है कि हमें इस टेबल को विड्थ देनी है। तो विड्थ देने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे पास। जैसे ही मैंने यहाँ पे बॉर्डर दी है, यहाँ पे मैं स्पेस देके इसे विड्थ दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा विड्थ इक्वल टू और दो डबल कॉलम्स डबल कोट्स और इसके अंदर मैं लिखूंगा वैल्यू 100। बेसिकली ये जो 100 है ये पिक्सल्स में है। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो 100 बहुत छोटा हो गया है, तो हमारे एग्जिस्टिंग विड्थ से भी ये कम हो गया है। हम थोड़ी बड़ी विड्थ देते हैं इसको, हम 500 पिक्सल देंगे। और अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो है अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा स्ट्रेच हो गया है और थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है। तो ये था पिक्सल्स। हम पिक्सल से इसे विड्थ देते हैं। और हमारे पास एक और तरीका है, हम परसेंटेज में विड्थ देते हैं। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे देता हूँ 100 और यहाँ पे दूंगा मैं परसेंटेज साइन। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ। तो बेसिकली मैंने जब 100 पिक्सल देता हूँ तो ये पूरी वेब ब्राउज़र की जगह यहाँ से शुरू से लेके तो यहाँ तक आखिरी तक लेगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरे पूरे वेब ब्राउज़र की जगह ले रहा है। और अगर मैं इस वेब ब्राउज़र को छोटा करता हूँ तो वो एज पर स्क्रीन अपनी जो विड्थ है वो सेट करता जाएगा। वो यानी स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से उस 100% जगह लेता जाएगा। तो बेसिकली दैट्स इट। ये था हमारा विड्थ का ट्यूटोरियल। आई नो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप ट्राई करिए और इनकेस कोई इशू आता है तो मुझे बताइए। तो मिलते हैं हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में। अगले ट्यूटोरियल में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। थैंक यू।